अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आज हम बनाएंगे कीमा मसूर मलाई रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बहुत ही जायकेदार है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली मर्तबा हमारा चैनल विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। हमने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम कीमा ले लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। हमने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम मैंने अक्खा मसूर लिया है, इसको हमने धो लिया है अच्छे से। यहाँ पर हमने 3 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिसको हमने लंबे स्लाइस में कट किया है। 7, 8, 9 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पर चने की भुनी हुई दाल ली है, सूखी वाली। हमने इन तीनों का बेहतरीन सा एक पेस्ट बना लिया है। आइए ग्रेवी की स्टार्ट करते हैं हम ग्रेवी। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। हमने ऑयल ऐड कर लिया है। हमने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सरसों का ऑयल ऐड किया है। अब 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने इस तरीके से कट किया है बारीक, इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई करते रहेंगे, उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छी खासी हमारी जो प्याज है वो नरम ना हो जाए और अच्छा सा उसमें कलर ना आ जाए। आप चाहते हैं कि आपकी प्याज जल्द फ्राई हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए उसको ढक दें, उससे आपकी प्याज जल्द से फ्राई भी हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज काफ़ी टाइम से भुन रही है और भुनने के बाद में अच्छा खासा हमारी प्याज में अब कलर आ चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये कच्चा है इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद में जो हमने कीमा धोकर रखा था, उस कीमे को हम इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे। आप याद रखिएगा, हमारा जो कीमा है, हमारा जो गोश्त है, वो बिल्कुल कच्चा हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको भूनने में, इसको पूरा पकने में, इसको पूरा गलने में। हमने यहाँ पर मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको ढक दिया है। 5 मिनट होने के बाद हमने लीड हटाई है। अब हम इसको एक मरतबा चला लेंगे ताकि हमारा जो कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे से जले नहीं। हमने थोड़े से यहाँ पर कड़ी पत्ते ऐड किए हैं, तोड़ करके इसको हमने कैंची से कट लगा लिया अच्छे से, आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं। और इस पॉइंट पर हमने जो मसूर भिगोया था, उस मसूर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मसूर को हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोया, धो लिया, 10-15 मिनट के लिए भिगो लिया आपने, उतना काफ़ी है आपके लिए। इसको मिक्स करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन हटाया है। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को हम पूरा का पूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे। पेस्ट को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी-स्पून टर्मरिक पाउडर और पाव टी-स्पून हम लाल मिर्च और यहाँ पर हाफ़ टी-स्पून हम लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे ग्रेवी में और पूरे कीमे में हमारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा किस तरीके से तैयार हो रहा है, पक रहा है। तो एक मरतबा आप अच्छे से चम्मच चला लीजिए ताकि आपका कीमा नीचे से जले नहीं। पूरे कीमे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ख़ास तौर पर हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने क्रीम ऐड किया है, दूध की मलाई ऐड की है। इससे आपके कीमे में जो टेस्ट आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हमने यहाँ पर कुछ हरा धनिया कटिंग करके ऐड कर लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे कीमे में ताकि ये पूरे अच्छे से मिल जावे। और इसको हम यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। आपको हमारा ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। हमने ढक्कन हटाया है और इसको अच्छे से हम एक मरतबा वापस से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, हमने कीमा कच्चा ऐड किया था इसलिए हमें इतना वक्त लग रहा है। अगर आप कीमे को पहले ही बॉईल कर लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो आपको पकने में इतना वक्त नहीं लगेगा। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड किया है। आप कम ज़्यादा जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसको अच्छे से एक मरतबा मिक्स कर लीजिए पूरे ग्रेवी के अंदर। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट हुए हैं, अब हमने ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं हमारा कीमा बिल्कुल तैयार होने के करीब है। आपको ऑयल भी अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा। एक मरतबा हम फिर से चम्मच चलाएंगे
और चम्मच चलाने के बाद फाइनली हम यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो कीमा बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितनी जल्दी से हमारा कीमा तैयार कर लिया, ज़्यादा वक्त हमें लगा नहीं। तो आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है कीमा मसूर मलाई है किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये जैसा दिख रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा जायकेदार है, बहुत ही मज़ेदार है और खुशबूदार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरीके से अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़।